अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। तो जनाब संडे की मॉर्निंग है और सुबह सवेरे उठते ही ये सब्ज़ी और फ्रूट ढेरों ढेर आ चुका है। और इतनी खुशी महसूस होती है ना जब घर में कुछ इस तरह का फ्रूट और सब्ज़ी वगैरह आए। और मैं तो फिर एक एक चीज़ देखकर इतना अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने कितनी ढेरों ढेर चीज़ें हमारे लिए बनाई हैं और कितने अक़साम के फ्रूट बनाए हैं। और ये देखें, ये ना कोई नई, आज ये मैंने पहली दफ़ा ये वाली मूली देखी है। वैसे तो जो लाल मूलियाँ होती हैं ना, जो नॉर्मल एक वाइट वाली होती हैं और एक लाल वाली, वो तो खाई हुई हैं। और एक छोटी सलाद वाली मूली होती है। तो ये जो है ना बड़ी सलाद की मूली आई हुई है मार्केट में। तो ये भी हमारे घर आई है और टेंशन ये है कि सारी चीज़ें जो है ना अब मुझे एक-एक करके चीज़ें सारी समेटनी पड़ेंगी। लेकिन मैं टेंशन से चीज़ें नहीं समेटती हूँ, मैं खुशी-खुशी से चीज़ें समेटती हूँ। और आपके साथ भी मैंने सोचा कि शेयर करूँ कि मैं कैसे ये सारी चीज़ें समेटती हूँ। उसके बाद ये आया हुआ है साग। इस साग को भी अभी-अभी ही मैंने बना कर रखना है और यकीन करें ना, मैं जो है ना एक-एक चीज़ उठाती हूँ और फिर खुशी-खुशी उसको देखती हूँ कि अल्लाह ताला ने कितनी ढेरों ढेर चीज़ें हमारे लिए बनाई हैं। हर मौसम के अलग से फल हैं और हर तरह के, हर किस्म के फल फ्रूट अल्लाह ताला मीठे। और इतना मैं शुक्र अदा करती हूँ जब घर में इस तरह की चीज़ आए या मैं कभी देखूँ भी, कुछ अच्छा सा सीन भी देख लूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये स्पेशल चीज़ जो है ना अल्लाह ने मेरे लिए ही बनाई है और सिर्फ़ मेरे लिए बनाई है। और मैं इसको इतना ही एंजॉय करती हूँ देख कर, और फिर खाते हुए भी इतना ही अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। और रही ये बात जो मैंने आपसे पहले शॉर्ट्स में शेयर की थी कि जो है ये कौन से गाँव से, हमारा कौन-सा गाँव है जहाँ से ये आई है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये कोई हमारा कोई गाँव इस तरह का नहीं है कि जहाँ पर इतनी चीज़ें ये लगती हैं। लगती होंगी गाँव में भी जो हमारा गाँव है, लेकिन हमारी कोई ज़मीनें-शमीनें नहीं है। और बस ये है कि ये जिस भी गाँव में लगी हैं, बस मेरा ही गाँव है ना, तो मेरी ही सारी चीज़ें हैं ये। और देखें ना, अल्लाह ताला ने किसका गाँव होता है, किसकी ज़मीन होती है, फल कौन लगाता है, अनाज कौन लगाता है, काटता कोई है और उसको फिर बोरियों में बंद करने वाले और लोग होते हैं। और वो फिर ट्रकों में लाद कर चीज़ कहाँ से कहाँ पहुँचती है। और फिर उसके बाद वो इतने मराहिल से गुज़र कर जब खाने वाले के पास पहुँचती है, तो वो उसी के लिए हुई ना। तो मैं भी इसी तरह खुशी मनाती हूँ कि जब वो चीज़ मेरे घर में आती है, चाहे वो 1 दर्जन ही क्यों ना हो किन्नू, चाहे वो 1 किलो ही अमरूद क्यों ना हो, चाहे वो टमाटर ही क्यों ना हो, मैं देखती हूँ और मैं खुश होती हूँ और मैं अल्लाह का लाख-लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह तूने इतनी महँगाई के दौर में हमें पेट भर कर खाना नसीब किया है। और जब भी आपके घर में जब भी कोई ग्रोसरी आया करे, कोई खाना आया करे, खाने की इस तरह की चीज़ें आया करें, तो सब्ज़ी आया करे, शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने आपको अ, इतना नसीब वाला बनाया है कि आपके घर में खाने की चीज़ें आई हैं। बहुत सारे लोग, दुनिया में बहुत भूख है, दुनिया में बहुत से लोग भूखे हैं, कोई जंगों की हालात में पड़े हैं, कोई कैसे पड़े हैं। और अपने बच्चों के अंदर भी शुक्र की आदत डाला करें कि वो भी इस तरह की। और जब भी माँओं, मैं ख़ुसूसन माँओं से मुख़ातिब हूँ कि जब भी आपके हस्बैंड कोई इस तरह की चीज़ें लाते हैं ना, तो शुक्र अदा किया करें और ऊँची आवाज़ में शुक्र पढ़ा करें। और अपने हर हर अंदाज़ से आप के बच्चों को ये फ़ील हो कि माँ खुश हो रही है और ये चीज़ें देखकर और ये चीज़ें बनाकर खुश हो रही है, ताकि वो खाएँ तो उनके अंदर पॉज़िटिव चेंजिंग्स आएँ और वो भी खुशी-खुशी इस चीज़ को महसूस करें। और उनके अंदर भी इस तरह खुशी हो और वो भी इस चीज़ को अपनाएँ। क्योंकि मैंने भी अपनी माँ को ऐसे ही खुश होते देखा। जब भी अब्बू घर में चीज़ें लाते होते थे, मेरी माँ भी इसी तरह खुश हुआ करती थी। मैंने अपनी नानी को, अपनी दादी को, मैंने अपनी सास को, क्योंकि हमारे घरों में हमेशा मंडी से चीज़ें आती हैं। मैंने देखा है, मेरे ससुर भी मंडी से चीज़ें लाते थे और ढेरों ढेर चीज़ें लाते थे। और मैंने अपने अब्बू को देखा, वो भी ढेरों ढेर इस तरह चीज़ें लाते होते थे और घर में हमेशा ही इकट्ठी चीज़ें आया करती थीं। और फिर मैंने अपने नाना को देखा, दादा को देखा, तो जब भी ये चीज़ आती थी तो मेरे जो है ना अम्मी, नानी, दादी बहुत ही खुशी का इज़हार किया करती थीं। वो चीज़ें हमारी नस्लों में आ गई हैं। अब जब भी हमारे घरों में चीज़ें आती हैं,
تو ہمارے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ جو آج کل جتنا بھی ڈپریشن کا مرض بڑھ رہا ہے، اور جو چیزیں اس طرح کی جو بیماریاں پھیل رہی ہیں، وہ کیوں بڑھ رہی ہیں کہ ہم مائیں جو ہیں نا، ہم وہ والی چیزیں اور وہ والے ورڈز استعمال ہی نہیں کرتے۔ وہ ڈپریشن اور یہ چیزیں ہمارے بچوں میں کیوں منتقل ہو رہی ہیں کہ ہم ماؤں پر یہ رسپانسبلٹیز ہے کہ ہم شکر کا جو ہے نا عنصر اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ شکر ایک تھیراپی ہے، آپ ہر چیز میں شکر ادا کریں تو یقیناً یہ آپ کے بچے بھی جو ہے نا اس شکر کی تھیراپی میں آ جائیں گے، اور آپ کے سارے گھر کا ماحول چینج ہو جائے گا۔ اور یہ ساگ اتنا کوئی مزے کا بنا ہے، میں نے نا پہلی دفعہ بنایا ہے۔ میں پالک بناتی ہوں ہمیشہ، اور آج میں نے ذاکرہ آپی کے ریسپی سے یہ ساگ بنایا ہے، اور بہت ہی مزے کا بنا ہے۔ آپ بھی بنائیے گا اور شکر ادا کیجیے گا اور مجھے یاد کیجیے گا۔ اچھا، اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔